हेलो फ्रेंड्स, आपके हमारे चैनल जैपनीज़ लर्निंग में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सब्जियों के नाम यानी वेजिटल नेम को जैपनीज़ भाषा में सीखेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सब्जी को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेबल और जैपनीज़ में वेजिटेबल को हम बोलते हैं यासाई और नेम को नमाए। वेजिटेबल को यसाए और नेम को नमाए। तो गाइस एक बार हेडिंग को हम जैपनीज भाषा में लिख देते हैं। तो मैंने जो हेडिंग है वेजिटेबल नेम, इसको मैंने जैपनीज भाषा में लिख दिया यसाए नमाए। तो गाइस अब हम अपने सब्जियों के नाम की ओर बढ़ते हैं। जो हमारी सबसे पहले सब्जी है वो है मूली। मूली को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेडिश और जैपनीज में हम इसे बोलते हैं दाइकोन। DAIKON दाइकोन। ये मैंने रोमाजी में लिखा है ताकि आप इसे आसानी से रीड कर सको। ठीक है गाइस, रेडिश दाइकोन। और इसके बाद आता है हमारा कैरेट यानी कि गाजर। इसे हम बोलते हैं निंजिन। निंजिन। इसके बाद आता है हमारा गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन को हम बोलते हैं निन्निकू। निन्निकू। इसके बाद आता है हमारा मक्का। मक्का यानी कि इंग्लिश में हो गया कॉर्न या फिर इसे हम बोलते हैं मेज़। यस गाइस, मक्के को हम इंग्लिश में कॉर्न बोलते हैं या फिर मेज़ और जैपनीज में है तो मोरो कोशी। थोड़ा सा यहाँ पे आ नहीं रहा, मैं इसे नीचे लिख देता हूँ एक बार दोबारा। TOUMOROKOSHI तो मोरो कोशी। मक्के को हम बोलते हैं जैपनीज भाषा में तो मोरो कोशी। इसके बाद आता है हमारा कैबेज यानी कि पत्ता गोभी। कैबेज को हम बोलते हैं क्याबेत्सु। क्याबेत्सु। और इसके बाद आता है हमारा ब्रोकली। और ब्रोकली को हम बोलते हैं ब्रोकरी। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस हो गई है, आप देख सकते हो। और लिखने का तरीका, ब्रोकली इंग्लिश में और ब्रोकरी हमारा जैपनीज़ में हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट नेम्स की और एक बार मैंने रिपीट कर देता हूँ। रेडिश यानी कि मूली, इसे हम बोलते हैं जैपनीज़ भाषा में दाइकोन। कैरेट यानी कि गाजर, इसे हम बोलते हैं निंजिन। गार्लिक यानी कि लहसुन, इसे हम बोलते हैं निन्निकू। कॉर्न मेज़ यानी कि मक्का, इसे हम बोलते हैं तोउ मोरोकोशी। इसके बाद आता है कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, इसे हम बोलते हैं क्याबेत्सु। इसके बाद आता है ब्रोकली, इसे हम बोलते हैं ब्रोकरी। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सब्जियों के नाम के ऊपर। तो हमारा पहला आता है फूल गोभी, जिसे हम बोलते हैं कॉलीफ्लावर। और जैपनीज़ में हो गया कॉलीफ्लावर। एक मिनट, थोड़ा बड़ा नाम है तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। कारी फुरोवा हम इसे जैपनीज़ में कहते हैं। फूल गोभी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉलीफ्लावर और जैपनीज़ में बोलते हैं कारी फुरोवा। आप इन्हें साथ साथ नोट कर ले करो ताकि गाइस आपको दिक्कत ना आए। नेक्स्ट आता है हमारा टमाटो यानी कि टमाटर।
इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस हो जाती है, लिखते हम यही हैं। प्रोनाउंसिएशन हो गई है टमाटो, इंग्लिश में बोलते हैं टमाटो और जापानीज़ में बोलते हैं हम टोमाटो। और लिखने का तरीका आप देख सकते हो सेम ही है। और इसके बाद आता है हरी मिर्च। हरी मिर्च को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन पेपर। और जापानीज़ में बोलते हैं पीमान। इसके बाद आता है पटैटो, हिंदी में हो गया आलू। और जापानीज़ में हो गया जगाएमो। इसके बाद आता है शकरकंदी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट पटैटो, जो शिनचैन की मॉम को शायद बहुत ज़्यादा पसंद है। स्वीट पटैटो शकरकंदी। और जापानीज़ में हम इसे बोलते हैं सात्सु माइमो। SATSUMAIMO, सात्सु माइमो। इसके बाद आता है बैंगन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिंजल या फिर बोलते हैं एग प्लांट। इसे हम जापानीज़ में बोलते हैं नासू। इसके बाद आता है गाइस खीरा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कुकुम्बर। और जापानीज़ भाषा में हम इसे बोलते हैं क्यूरी। इस बार का मतलब मैंने आपको बता रखा है। इस बार को अगर मैं हटाऊंगा तो डबल बन जाएगा। एक बार लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस। KYU के ऊपर बार है, फिर RI क्यूरी। एक बार मैंने रिपीट कर देता हूँ। कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, इसे हम बोलते हैं कॉलीफ्लावा। इसके बाद आता है टमाटर यानी कि टमाटो, और जापानीज़ में टोमाटो। लिखना स्पेलिंग सेम है, बस प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस हो गई है, टमाटो टोमाटो। इसके बाद आता है हरी मिर्च, इंग्लिश में ग्रीन पेपर और जापानीज़ में पीमान। इसके बाद आता है आलू, इंग्लिश में पटैटो और जापानीज़ में जगाएमो। इसके बाद आता है शकरकंदी, इंग्लिश में स्वीट पटैटो और जापानीज़ में सात्सुमाइमो। इसके बाद है बैंगन, जिससे हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिंजल और एग प्लांट भी कहते हैं, और जापानीज़ में बोलते हैं इसे गाइस नासू। इसके बाद आता है खीरा यानी कि कुकुम्बर, इसे हम जापानीज़ में बोलते हैं क्यूरी। और आप देख सकते हो यू के ऊपर बार लग रहा है, जिसका मतलब है डबल यू गाइस, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब्जियों के नेम के ऊपर। तो पहला आता है मशरूम। मशरूम को हम बोलते हैं किनोको जापानीज़ में। और उसके बाद आता है अदरक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जिंजर, और जिंजर को हम बोलते हैं जापानीज़ में शोगा। इसके बाद आता है गाइस ऑनियन यानी कि प्याज, इसे हम बोलते हैं तामानेगी। इसके बाद आता है कद्दू, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पम्पकिन, और जापानीज़ में हो गया काबोचे। इसके बाद आता है गाइस सोयाबीन। इसकी सब्ज़ी मुझे बहुत तगड़ी लगती है सोयाबीन की, जिसे हम जापानीज़ भाषा में बोलते हैं दाइजू। इसके बाद आता है पालक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेनिश, और जिसे जापानीज़ में बोलते हैं होरेंसो। एक और मैंने रिपीट कर देता हूँ गाइस। मशरूम को बोलते हैं किनोको, जिंजर यानी कि अदरक को बोलते हैं हम शोगा, ऑनियन यानी कि प्याज को बोलते हैं तामानेगी, पम्पकिन
को बोलते हैं, यानी कि पम्पकिन माने होता है कद्दू, जिसे हम बोलते हैं काबोचे। सोयाबीन को बोलते हैं दाइजू, और स्पेनिश यानी कि पालक को बोलते हैं होरेंसो। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें कुछ सब्जियों के नाम बच गए हैं आपकी फेवरेट वाली, जैसे कि घिया, तोरी। उनके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। सो आई होप आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।